हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों। मैं आज आपको बताऊंगा कि जब सियाटिका हो जाता है या स्लिप डिस्क हो जाता है तो उसमें क्या क्या दिक्कत आती है। और क्योंकि स्लिप डिस्क और सियाटिका मुझे भी हो चुकी है L5 और S1 में। मेरी नस दब चुकी थी और मैंने भी बहुत सारी मेडिसिन खाई। डॉक्टरों को मैंने बताया, उन्होंने एक्सरे किया मेरा, उसके बाद सीधा मेरा MRI किया था। तो उन्होंने मुझे साफ सीधा बोल दिया था कि आपको सर्जरी करने की आवश्यकता है, बिना सर्जरी के आप ये ठीक नहीं हो सकते। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने बोला कि अब क्या होगा, अब तो मुझे मेडिसिन से कोई फ़ायदा हुआ नहीं, अब तो मुझे सर्जरी ही करनी पड़ेगी। तो फिर सोचते रहा तो 2-4 दिन ऐसे हो गए। तो उसके बाद मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब में कि आप जब आपको स्लिप डिस्क हो जाता है या सियाटिका हो जाता है तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा चलोगे, वॉकिंग ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपका ये स्लिप डिस्क या फिर जो आपकी नस दब चुकी है उसे सियाटिका बोलते हैं, ये पूरे ढंग से ठीक हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हम भी फिर वॉकिंग ही करते हैं। सर्जरी से तो अच्छा ही है कि डेली वॉकिंग करो, इससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपको सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फिर मैंने उसी दिन से डेली सुबह शाम आधा आधा घंटा डेली पैदल चलना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मेरे कमर में झुनझुनी होती थी, कमर से लेके नीचे पैरों तक दर्द होता था, झुंझुना होता था, जैसे कि चींटी रेंग रही होगी, और नमनेस होता था, सुन सुन हो जाते थे पैर, कमर। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं डेली चलता रहा। 1 हफ़्ता 2 हफ्ते के बाद ऐसे होता रहा। तो फिर जैसे जैसे मेरी हैबिट हो गई चलने की, तो फिर मेरा नमनेस, दर्द और ये चींटी चींटी रेंगते थे वो ज़रा हल्का हल्का हो गया। तो मुझे लगने लग गया कि हाँ, चलने से अब ये ठीक होने लग गया। तो उस दिन के बाद फिर मैंने डेली अपना रूटीन रूटीन बना दिया कि मुझे अब डेली सुबह शाम ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके मुझे चलना है। बाकी मुझे कुछ नहीं करना, ना मुझे दवाई है इसकी खानी सियाटिका की, ना मुझे मेडिसिन या मुझे कुछ चीज़ नहीं करना, बस मुझे चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे चलना है। तो फिर मैं उस दिन से डेली इतना ज़्यादा चलने फिरने लग गया कि आज की डेट में मैं एकदम फिट हो चुका हूँ। मेरे जो कमर में दर्द रहता था, पैरों में वह दर्द लगातार बना रहता था, नस मेरी खींचती थी, नमनेस होती थी, सुन हो जाते हैं, और चींटी होती है ना उस तरीके से जैसे झुनझुनी होती थी, ये सब अब ठीक हो चुका है। लेकिन मैं आज भी पैदल चलता हूँ डेली सुबह शाम, और मुझे इससे बहुत ज़्यादा राहत मिल चुकी है। तो दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको भी स्लिप डिस्क है, सियाटिका है, डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि आपको ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो प्लीज़ ऑपरेशन पे ना जाएं। सबसे पहले आप मेडिसिन लें। अगर उससे आपको फ़ायदा नहीं होता है तो आप चलना शुरू करें। जितना ज़्यादा आप चलोगे फिरोगे उतना ही आपकी जो नस रहती है, दबी रहती है, वो अपना आप अगर तो मूवमेंट होगा आपके कमर में, पैरों में, बॉडी में, तो अपना आप ही आपकी नस जहाँ पे दब चुकी हो अपना आप ही निकल जाएगी और आपका पेन सियाटिका वाला, स्लिप डिस्क वाला एकदम ख़त्म हो जाएगा और आप एकदम ठीक हो जाओगे। तो अगर आपको डॉक्टर सर्जरी के एडवाइस देते हैं या आपको
ऑपरेशन बोलते हैं, तो प्लीज़ ऑपरेशन मत कराना। आप पहला ऑप्शन हमेशा चुनो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग करो। इस स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका रूटीन अच्छा हो जाएगा तो आपको चलने फिरने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आपका पेन अच्छा हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना स्लिप डिस्क सियाटिका का ऑपरेशन ना कराएं। हाँ, अगर कुछ उसमें ज़्यादा ही दर्द होने लगी, आपको लैट्रिन करने में दिक्कत हो रही है या आपको टॉयलेट करने में दिक्कत हो रही है, तो फिर आपकी हो सकता है कि आपके लिए सर्जरी ही मेन हो। अगर आपका बस कमर में हो रहा है दर्द, पैर में हो रहा है दर्द, तो फिर सर्जरी को अवॉइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा चलना फिरना स्टार्ट कर दें और ज़्यादा वज़न वाली चीज़ें ना उठाएं। झुके कम से कम, झुकना तो है ही लेकिन कम से कम, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पैदल पैदल चलने की एक्सरसाइज करें और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरी भगवान से यही दुआ है कि जिसको भी सियाटिका स्लिप डिस्क है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे हो चुका है, मुझे बहुत दिक्कत हो चुकी है, लेकिन अब मैं पूरा ठीक हूँ। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं कोई मेडिसिन लेता हूँ, मैं बस ठीक हुआ हूँ। तो पैदल चलने से और जितना ज़्यादा हो सके पैदल चलो। 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है पैदल चलो, आप ज़रूर ठीक हो जाओगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।